नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक छोटा सा टॉपिक जो है आपके सामने लेकर आ रहा हूं और इसके माध्यम से हम जान पाएंगे कि हमारा पशु गाय या भैंस 1 किलो दाने पर जो है कितना दूध उत्पादन कर रहा है, या फिर 1 किलो दाने पर जितना भी उत्पादन कर रहा है तो वो हमारे लिए जो है कितना किफ़ायती है, या फिर डेयरी व्यवसाय के लिए कितना किफ़ायत नहीं देने वाला है। तो हम इसमें बात करें स्पेशली पहले भैंस की, क्योंकि भैंस और गाय में दोनों में जो है अलग अलग जो क्षमता हो दूध उत्पादन की दाने के हिसाब से होती है। तो मैं पहले भैंस के बारे में जो है बात करना चाहूँगा। तो वैसे तो देखिए, आप केवल सूखा चारा यदि आपने पशु को जो डालेंगे तो निश्चित तौर पर वो दूध देगा, वो यदि ताज़ा ब्यात में है तो। लेकिन दूध क्षमता जो है उसकी काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप सूखे चारे के साथ हरा चारा आप शामिल करेंगे तो दूध में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ में आप जब दाना डालेंगे तो निश्चित तौर पर और भी ज़्यादा उसमें दूध की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। सेहत में भी जो है वो सुधार होगा। लेकिन इसमें फिर हम इसमें आकलन कैसे करें? तो इसके लिए आपने सही मायने में उसकी पूरी जो है खुराक बनानी है। पूरी खुराक बनाने का मतलब मेरा ये कहने का है कि जैसे आप अपने पशु को 5 केजी जो है दाना डाल रहे हैं, आपका पशु 10 केजी दूध दे रहा है, लेकिन जब आप उसको 6 केजी दाना आप बना रहे हैं उसके लिए, जब वो 12 केजी जो दूध हो देना स्टार्ट कर देता है तो इसका मतलब उसकी क्षमता दूध देने की ज़्यादा है। आप इसी प्रकार 1 केजी दाना और बढ़ाते हैं, 7 केजी आप जो है दाना करते हैं और आपका पशु जो है 12 केजी ही दूध रखता है, या 100-150 ग्राम ही दूध बढ़ा पाता है 1 किलो दाना बढ़ाने पर। तो इसका मतलब उसकी जो पीक कैपेसिटी थी, मिल्क कैपेसिटी, वो उसकी 12 केजी ही थी, जिसमें दाने की जो मात्रा है आपने 6 केजी रखी थी। तो इस प्रकार से यदि आप पीक लेवल जांचेंगे तो गाय और भैंस में जो दूध क्षमता है वो आप जरूर जांच पाएंगे। अब हम इसी प्रकार यदि आप अपने पशु का जो पीक उत्पादन है वो जानकर फिर आप ये देखते हैं कि आपका पशु 1 केजी दाने पर जो है 2.5 केजी जो दूध उत्पादन दे रहा है, या फिर 1 केजी दाने पर 3 केजी जो है दूध उत्पादन दे रहा है, तो मैं कहूँगा कि सबसे अच्छी भैंस वो है जो 1 केजी दाने पर 3 केजी दूध का उत्पादन कर रही है। और यदि 1 केजी दाने पर 2.5 केजी कर रही है तो अच्छी भैंस मानी जाती है। और आमतौर पर जो भैंसें हैं वो 1 केजी दाने पर 2 केजी जो दूध उत्पादन की क्षमता हो रखते हैं। इसी प्रकार यदि हम गाय के साथ कंपेयर करेंगे तो आप इसी प्रकार पीक लेवल तक पहुँचेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपकी गाय 1 केजी दाने पर जो है 2.5 केजी दूध का उत्पादन कर रही है, या फिर 1 केजी पर 3 केजी का जो दूध है वो उत्पादन कर रही है, या फिर 1 केजी पर 4 केजी का जो दूध है वो उत्पादन कर रही है। तो यदि 1 केजी दाने पर 4 केजी दूध का उत्पादन दे रही है तो इसका मतलब आपकी जो गाय हो उत्कृष्ट है, काफ़ी अच्छा उसका दूध उत्पादन क्षमता है। लेकिन यदि 2.5 दे रही है तो एक आमतौर पर हम मानते हैं कि ज़्यादातर जो गायें हैं वो 1 केजी दाने पर 2.5 केजी जो दूध है वो उतनी उसकी उत्पादन क्षमता है। लेकिन यदि 3 उत्पादन यदि वो करती है तो इसका मतलब अच्छी गाय वो हमारे लिए मानी जाएगी, और 4 है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। रेयर पशु ही हमें ऐसा देख पाते हैं कि जो पीक पर हम लेके जाते हैं तो 1 केजी दाने पर जो है 4 केजी दूध का जो उत्पादन दे रही हैं। तो यहाँ तक कि हम देखें डेयरी व्यवसाय में, देखें डेयरी व्यवसाय के नज़रिए से सोचें, क्योंकि जो दूध उत्पादन है उस पर काफ़ी खर्च लग जाता है, दाना उसमें सबसे जो है अहम माना जाता है। तो कम दाने पर जो है ज़्यादा उत्पादन हो वो डेयरी व्यवसाय के लिए सबसे अच्छा पशु माना जाता है, चाहे उसका पीक जो मिल्क है वो 10 केजी रहा हो, चाहे वो 20 केजी रहा हो। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा दूध उत्पादन है या कम दूध उत्पादन है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है दाने के ऊपर हम यदि आकलित करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला हमारा जो है सबसे ज़्यादा किफ़ायत के रूप में हमारा पशु हमारे डेयरी व्यवसाय के लिए हम देख पाते हैं। तो आज की वीडियो में एक छोटे से विषय पर मैंने आपसे जो है विचार विमर्श किया। उम्मीद है आपने इसको पसंद किया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।